केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है कि कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन अभ्यास के पूरा होने के बाद देश में विवादास्पद वेरी कंट्रोवर्शियल नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को यह आश्वासन दिया। CAA 11 दिसंबर 2019 को भारतीय सांसद द्वारा पारित किया गया था और 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। हालांकि नियमों की अनुपस्थिति के कारण अधिनियमों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने बार बार उल्लेख किया है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने अब तक नियमों को बनाने में देरी की है। CAA के कार्यान्वयन से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के उन सदस्यों को नागरिकता प्रदान करना अनिश्चित होगा जिन्हें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह से CAA को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने CAA को लागू करने का वादा किया था। NN वार्ता ब्यूरो। अपर असम से एक बड़ी खबर। उत्तरी लखीमपुर में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया और लगभग 600 जोड़े ने पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार शादी की रस्में निभाई। सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन विवाह संस्करण समिति लखीमपुर द्वारा द हंस फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से किया गया था। उस अवसर के लिए उत्तरी लखीमपुर के त्याग क्षेत्र में एक विशाल पंडाल बनाया गया था जहां 558 जोड़े, जिनमें से ज्यादातर बिना किसी सामाजिक रीति रिवाजों का मान्यता के वर्षों से शादी में थे, औपचारिक रूप से आयोजकों द्वारा प्रदान किए गए उनके विवाह बंधन में बंधे थे। इस अवसर पर बोलते हुए कार्यक्रम के आयोजक तपन बेजबोरवा ने कहा कि सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन उन सभी विवाहों को सामाजिक दायरे में लाने के लिए किया गया था जिनकी स्थिति का समाजीकरण का धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार औपचारिक रूप नहीं दिया गया था। जो जोड़े अपनी खुद की शादी करते हैं वे अपनी मृत्यु तक ऐसे ही रहते हैं और कुछ मौक़ों पर ग्रामीण या पड़ोसी उस वैवाहिक स्थिति के लिए मृतकों को दाह संस्कार के लिए ले जाने से मना कर देते हैं। इसलिए उन जोड़ों को अपने धर्म में बदलने के लिए हम उस सामूहिक समारोह का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम के एक अन्य आयोजक ने कहा, सामूहिक विवाह समारोह में माता श्री मंगला जी और भोले जी महाराज उत्तराखंड के 2 प्रख्यात आध्यात्मिक प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में लखीमपुर के DC सुमित सत्तावन और ACP वेदांता माधव राजखुआ भी आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि 2009 में स्थापित नई दिल्ली स्थित द हंस फाउंडेशन एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है जो भारत में गैर लाभकारी संगठनों को धन सहायता प्रदान करता है। संगठन के लिए हस्तक्षेप के मुख्य क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और विकलांगता है। NN वार्ता ब्यूरो। भ्रष्टाचारी के ऊपर असम से एक बड़ी खबर। काचार जिले के लखीमपुर के वन रेंज अधिकारी को बुधवार को सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान लखीमपुर के वन रेंज अधिकारी देबाब्रता गोगोई के रूप में हुई है। उसे विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने कुछ आधिकारिक काम के लिए एक व्यक्ति से रिश्वत की मांग की थी, लेकिन रिश्वत देने के इच्छुक व्यक्ति ने VNAC से संपर्क किया। SDGP और निदेशक VNAC GP सिंह ने कहा कि आरोपी को रिश्वत के पैसे के साथ रखे रंगे हाथ पकड़ा गया था। उन्होंने कहा, यह उल्लेख किया जा सकता है कि हमारी टीम को देखकर रेंजर रिश्वत के पैसे के साथ अपने कक्ष से भाग गया और एक गर्म पीछा के बाद VNAC टीम द्वारा रेंज ऑफिस से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा गया। NN वार्ता ब्यूरो।